आइए हम आज के आराधना में उत्तरवादी रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 19। परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और कहता है उसकी आवाज को सुनो, उसकी आवाज को सुनो। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उसने उनसे सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और सूर्यवीर की नाई अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वो आकाश की एक छोर से निकलता है और उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो काल को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को खुशी से भर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में प्रकाश ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो आनंद अनंत काल के लिए स्थिर रहता है और यहोवा के नियम सब और पूरी रीति से धर्म है। वे तो सोने से और कुंडल से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को ढिलाई के पापों से बचाए रख। वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मुझे बड़े अपराध से बचाया रहूंगा। तेरे मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने ग्रहण योग्य है। ये यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे। परमेश्वर लोगों से, सब जातियों के लोगों से, सब देशों के लोगों से, सब धर्मों के लोगों से परमेश्वर बात करता है। और दिन को बात करता है, रात को बात करता है, सोते बात करता है, उठते बात करता है, ज्ञान सिखाता है। आकाश उसके कामों को प्रकट करता है और बड़े ऊंचे स्वर में उसकी महिमा को चिल्लाकर लोगों को सुनाता है। परमेश्वर का वचन किसी भी कोने में बकाया नहीं है जहां नहीं पहुंचा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब 40 और 3 पढ़ने वहां पर पढ़े। यशायाह की किताब 40 और 1 से 3 पद तक, वहां पर परमेश्वर अपने वचन से 3 से पढ़े। किसी की आवाज सुनाई दे रही है, जंगल को भी परमेश्वर के मार्ग बना दो। और परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग तैयार करो। हर एक घाटी तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ बराबर कर दिया जाए और पहाड़ी गिरा दी जाए।
जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाए, और जो ऊंचा नीचा है वो बराबर हो जाए। तब परमेश्वर का प्रकाश दिखाई देगा, और तब सभी दुनिया के लोग देख सकेंगे परमेश्वर आप ही ये बात कहता है। बस परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है। कोई चिल्ला रहा है, भजन से 40 में लिखा है, दलदल में मैं धंसा हूं। कोई कह रहा दलदल में धंसा हूं। भजन से 35 में कहता है, शत्रु ने मुझ पर कब्जा कर लिया है और मेरी खुशियां छीन ली है, और वो मुझ पर खुशी मना रहा है और मैं आंसू बहा रहा हूं। कोई कह रहा है यहूदा में, देश में आग में जल रहे हैं, कोई हो जो मुझे झपट कर निकाले। परंतु जब तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो वो भी परमेश्वर, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बात को सुना और जब परमेश्वर को पुकारा, और बाइबल कहती है उन्हें उस दलदल से परमेश्वर ने निकाल दिया, उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया, उस जो दुख से बाहर निकाल दिया, इस शत्रु के नियंत्रण से बाहर कर दिया। आज परमेश्वर का वचन हम सबसे पुकार पुकार कर कह रहा है, दिन रात बात कर रहा है। यदि हम परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं तो हम अभागे हैं, लेकिन धन है वो लोग जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और आत्मा ने उससे बातचीत करना शुरू की और उसके कानों को खोला और तब उसे सुनाई देने लगा, और उसने कहा उसमें कैसे खुशी आ जाए, कैसे जीवन में आनंद आ जाए, कैसे निराशाओं से वे बाहर निकल आए, कैसी उन दुर्बलताओं से जिन पर बंधी हुए हैं उनसे वो छुटकारा पाए। उसके लिए बाइबल कहती है हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ी चौरस कर दी जाए, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को देख सके। बाइबल कहती है हर एक बाइबल प्रकाशित किताब में और एक के 7 पद में हर एक आंख उसे देखेगी, चाहे वो परमेश्वर का प्रेमी हो, चाहे परमेश्वर का विरोधी हो, चाहे परमेश्वर से प्यार करने वाला हो, चाहे परमेश्वर को दुख देने वाला हो, हर एक आंख उसे देखेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति का घुटना उसके सामने झुकेगा। हमारे कान, हमारी जुदाई, हमारे पाप परमेश्वर की महिमा से हमें वंचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के दास ने सुना और दुनिया को, लोगों को बता दिया, कई हजार सालों से ये बात चिल्ला चिल्ला कर लोग से कह रही है, परमेश्वर दिन रात तुमसे बातचीत कर रहा है, क्या तुमने सुना? क्योंकि हमारे मन बुराई में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे मन दूषिता से भरे हैं, क्योंकि हमारे मन कपट करे हुए हैं।
बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति जिसमें मन में कपट ना हो, धन्य है वो व्यक्ति जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें परमेश्वर दिखाई देगा। जीवन में उसकी सामर्थ्य दिखाई देगी, उसकी उपस्थिति दिखाई देगी, उसके काम दिखाई देंगे, उसका नियंत्रण, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो भजन 19 में कहता है यहोवा के उपदेश हृदय में जहां खुशी भर देते हैं और खुशी इंसान को सामर्थी और एक बड़ा ही एक अजीब बना देती है, चेहरे में प्रकाश ले आती है, मुस्कुराहट, आंखों में आंसू नहीं होते हैं, खुशियां भरी होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के उपदेश मानव जाति के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक धर्म के लिए है, हर एक घराने के लिए है, हर एक भाषा के लिए है, हर एक के लिए है, और वो हमारे हृदय में आनंद लाते हैं। अगर हमारे जीवन में एक उत्तम रोशनी चाहिए तो बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा, जो हमारे जीवन में जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, नामान का जो कोढ़ी था उसका सब कुछ बदल गया। बर्तिमेई जब भिखारी भीख मांगता था, जब यीशु के पास लाया गया, उसके जीवन के उसने कभी सृष्टि में कुछ भी नहीं देखा था, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब यीशु के पास आया और यीशु ने उसे कहा मैं तेरे में क्या करूंगा, मैं देखने लगूं, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं आप देखने लग, और तब उसने देखने लगा, उसके जीवन में रोशनी आ गई। परमेश्वर की रोशनी हमारे भविष्य को, हमारे सब कुछ को बदल देती है। यही है परमेश्वर का वचन जो लोगों को कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है, जंगल में किसी की आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको सुनाई दे रही है? अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आज आप अभी भी धोखे में हैं, विनाश के गर्त में जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए परमेश्वर ये बातें हम उसे ज्ञान में अनसुना करेंगे, हम उसकी बात आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हम उसके उद्देश्यों को ठुकराएंगे, हम अपने आप को ढिलाई में जकड़ लेंगे, अपने भूल चूक को समझने के बजाय हम भूल चूक के ना समझने के कारण से हम अपने आप को धोखे के कारण विनाश में डाल देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के दास की प्रार्थना है, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर, शुद्ध कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर। हम बाहरी पापों को सबके सामने जान लेते हैं, लेकिन अनगुप्त पापों को हर व्यक्ति नहीं जानता है, उसके सिवा जो व्यक्ति काम कर रहा है। अपने भूल चूक, दूसरों की भूल चूक के लिए हम बता सकते हैं, दूसरे की भूल चूक के लिए उंगली उठा सकते हैं, दूसरे की भूल चूक को हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, परंतु अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। परंतु वही भजन 19:11 पढ़ते जिससे परमेश्वर बातचीत कर रहा हो,
उसके पालन से उसे फल मिलता है। वही व्यक्ति कहता है परमेश्वर मुझ पर प्रभुता पाप न करने पाए, वो शत्रु न करने पाए, जिसकी अधीनता में हमारे जीवन, भविष्य, परिवार, बच्चे, सब कुछ नाश हो जाता है। बीमारियां हमारी केवल शरीर को नाश करती हैं, पाप हमारे सब कुछ को नाश करता है। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि हम सब सुरक्षित रहें। हम सब उसकी बात को जो नहीं सुन पा रहे थे, हम नहीं समझ पा रहे थे, आवाज तो आ रही थी, कुछ हो समझ सुनाई तो दे रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था। यीशु को भेजा ताकि लोग परमेश्वर की बात को समझ सके। इब्रानियों किताब 1 का और दूसरा खत कहता है यीशु मसीह में सबसे लास्ट में परमेश्वर ने हमसे यीशु के द्वारा बातचीत की है। अब दुनिया में कोई और नहीं होगा जो हमसे बातचीत करे। परमेश्वर अब केवल एक ही बात है कि मनुष्य का न्याय करे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर के दास और दासी तमाम प्रकार की कष्ट परेशानियों का सामना करते हुए, तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए वो क्यों प्रचार करते हैं, क्यों बात करते हैं? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमें बताने का प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर की बात को समझ पाए। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमसे और आपसे बातचीत करता है। हमारे आपका परमेश्वर पास रह करके सिखाता है, तुम ऐसा ना करो, तुम ढिठाई ना करो, तुम भूल चूक ना करो, तुम्हारा हृदय गंदा ना होने पाए, तुम्हारा मन गंदा ना होने पाए, क्योंकि मन के दूध होने से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आज कितने लोग इस बात को जब यूहन्ना ने सुना, लोगों से एक ही बात कही, मन फिराओ, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। पौलुस ने, चेलों ने कहा, जब प्रचार किया और लोगों ने पूछा हम क्या करें, उन्होंने कहा मन फिराओ। हम भी कहते हैं लोगों से परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर जब मन फिराएंगे तो परमेश्वर की बात को, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि मनुष्य के मन में तमाम प्रकार की बातें भरी है, और अगर ये बात बराबर में की गई तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक भांति जाए, पहाड़ियां चौरस कर दी जाए। परमेश्वर उसी ईसाई किताब में 40 में फिर हम पढ़ेंगे आगे क्या कहता है प्रभु का वचन। वहां पर प्रकार से 6 पद से
बोलने वाले का शब्द सुनाई दिया, प्रचार कर।